द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन होता है, जिसकी मदद से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई। और एनहाइड्रस FeCl3 प्रिपेयर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द बेंजीन रिंग। ये भी बात गलत है। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहाँ पे बनता है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन रहेगा उसके पास प्लस चार्ज रहेगा, वही जाके अटैक करेगा और वहाँ से किसकी प्रोडक्शन करेगा, यहाँ से क्लोरोबेंजीन की प्रोडक्शन करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा, और बता देते हैं। तो यहाँ पे पहले जो आंसर रहेगा वो असर्शन ट्रू रहेगा, रीजन फॉल्स रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले और देख लेते हैं कि कैसे FeCl3 जो रहता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कैसे बनेगा, जो मेरे पास FeCl3 रहेगा, और मैं दिखा देता हूँ। देखो देखो देखो, पहले रिएक्शन देख लो। बेंजीन है Cl2, उसमें से क्लोरीन अटैक मारा तो क्लोरोबेंजीन बना, HCl निकल गया, FeCl3। FeCl3 एक लुईस एसिड है, ये भी जान लो क्या है, लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि Fe जो रहेगा उसके पास वैकेंट क्या रहेंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड कहलाएगा। किससे एक्सेप्ट करेगा, एज अ लुईस बेस से एक्सेप्ट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब मैकेनिज्म थोड़ी सी देख लेते हैं कि होता कैसे है। तो यहाँ पे स्टेप 1 रहेगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। तो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन इस तरह रहता है, ठीक है, बाई 2 बॉन्ड है ना, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोरीन इसके साथ Fe के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर क्या करेगा, वैकेंट d ऑर्बिटल, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो क्लोरीन वहां चला जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए तो इसलिए। अब यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं, तो ये क्या हो गया, Cl+ हो गया, जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, बेंजीन के ऊपर क्या है, बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अमीर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमेशा अमीर ने क्या करी, गरीब की मदद करी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो पाई इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्योंकि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ से ये बॉन्ड गया है तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि उस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, खाली होगी। कार्बन वैलेंसी खाली होगी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होता रहेगा, रेजोनेंस होता रहेगा। रेजोनेंस होगा तो जिसकी मदद से ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी मदद करेंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो देखो इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे ही इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ का वो जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसकी मदद करेगा, यहाँ पे इसकी मदद करेगा, तो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब एक बात ध्यान दो, प्लस चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है, मतलब जो रिंग है वो कहाँ कहाँ हो रही है, वो इस तरह हो रही है, ये इस तरह। यहाँ पे नहीं आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ने पहले से ही कार्बन की वैलेंसी को क्या कर रखा है, फुलफिल कर रखा है। कैसे, ध्यान दो, ध्यान दो, 1 2 3 4, इसीलिए वो कैसे कितने में घूम रहा है, वो इस तरह। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ इतने में हो रहा है, इसीलिए। अब इसके बाद क्या रहेगा, हाइड्रोजन अपना यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। FeCl3 के पास माइनस चार्ज है तो वो माइनस प्लस के पास जाएगा, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा इस तरह, और क्लोरीन जहाँ पे था वो वहीं रह जाएगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके गया, तो इसलिए वो पूरे रिंग में वापस क्या हो जाएगा, इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। आई होप मैकेनिज्म आप लोग को पूरी अच्छे समझ आई होगी कि कैसे FeCl3 एज अ लुईस एसिड की तरह एक्ट करता हुआ क्लोरीन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनाते हुए आगे क्लोरीन यहाँ पे अटैच करते हुए तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जिसको सिर्फ रिएक्शन ध्यान रखनी है वो सिर्फ यहाँ से सिर्फ रिएक्शन भी ध्यान रख सकता है। सभी को अच्छा समझ आया? ठीक है।